हेलो टू एवरीवन। आज की वीडियो जो है वो 11th-12th क्लास अकाउंटेंसी के ऊपर है। रिटायरमेंट टू डेथ का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर जो सीबीएसई क्वेश्चन है वो हम देखेंगे आज की वीडियो में। इसमें ये वीडियो दोनों को इंक्लूड करती है, रिटायरमेंट पर भी और डेथ पर भी। तो मैंने एक पेपर में, एक सीबीएसई के एग्जाम में, एक क्वेश्चन पेपर में जो आए हैं, बड़े जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं वो ले लिए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन में, जिसमें कहता है कि प्रभात, कासिम और रोजर 3 पार्टनर्स हैं और उनके बीच की जो रेशियो है वो 4:3:2 है। तो 4:3:2 की रेशियो में वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। कौन कौन? प्रभात, कासिम और रोजर। रेशियो उनके बीच में ओल्ड रेशियो है, ये आपको याद रखना है। ओल्ड रेशियो जो है हमारी वो 4:3:2 की है। अब उस दिन जब गुडविल को बुक में अपीयर्ड है, जो बैलेंस शीट में लिखी हुई गुडविल है वो 90,000 है। तो ये गुडविल हमें राइट ऑफ करनी होती है। साथ ही साथ बताया गया जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें जनरल रिजल्ट भी है 45,000 का, तो इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और अब बताया गया कि कौन रिटायर हुआ है, तो कासिम जो है वो रिटायर हो गया। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है इस क्वेश्चन के अंदर वो हमारा कासिम है। कासिम को हम रिटायर कर देते हैं। अब उसके बाद ये भी हमें बता दिया गया कि प्रभात और रोजर जो है वो 1:2 की रेशियो में अपना आगे का फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो प्रभात और रोजर के अंदर जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:2 है, जिसको हम न्यू रेशियो कहते हैं। इतना पता करने के बाद हमें गेनिंग रेशियो निकालना जो है वो कंपलसरी हो जाता है। तो हम अगला जो काम करेंगे वो अपनी गेनिंग रेशियो निकालने का करेंगे। गेनिंग रेशियो भी किस किस के बीच, तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं और देखते हैं कि प्रभात और रोजर के बीच में क्या गेनिंग रेशियो आती है। प्रभात का न्यू शेयर 1/3 है, रोजर का न्यू शेयर 2/3 है। प्रभात का ओल्ड शेयर 4/9 है और रोजर का जो है वो 2/9 है। तो जब इस बेस पर हम इनका एलसीएम निकाल लेकर और वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 3 - 4 और ये आएगा 6 - 2 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ -1/9 आएगा और यहाँ जो आएगा वो 4/9 आएगा। अब ये माइनस हमें ये बताता है कि प्रभात जो है वो भी सैक्रिफाइस कर रहा है, ना कि गेन। गेनिंग पार्टनर सिर्फ एक है, रोजर। तो ये बात हमें यहां पर कंसीडर करनी है। अब देखिए रिटायरमेंट की डेट पर जब गुडविल को वैल्यू किया गया फर्म की, इंपॉर्टेंट वर्ड फर्म भी है, तो वो 108 आई, 1,08,000। तो सबसे पहले तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर निकालते हैं। तो मतलब कि कासिम शेयर निकालना पड़ेगा हमें। कासिम शेयर इन गुडविल। तो कासिम शेयर जो है वो किस पर निकलेगा? फर्म की गुडविल जितनी दी हुई है 108 मल्टीप्लाई बाय उसने जितना सरेंडर किया। तो आप देखोगे 3/9 सरेंडर कर रहे हैं, तो यहां आप 3/9 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36,000 निकल कर आएगा। साथ ही साथ जो ये प्रभात ने सेक्रीफाइस किया है, आप प्रभात का भी शेयर निकालोगे और वो भी कौन देगा? गेनिंग पार्टनर देगा, मतलब कि रोजर देगा। तो प्रभात शेयर इन गुडविल ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें हमारे लिए कैलकुलेट करना मस्ट था। तो 1,08,000 वही फर्म की गुडविल लेनी है आपको और मल्टीप्लाई करना है जितना प्रभात सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब कि 1/9। तो जब आप 1/9 से इसका निकालोगे तो ये 12,000 आएगा। तो ये 36 और ये 12 दोनों मिलकर कौन देगा? रोजर देगा। अब आ जाते हैं इसकी जर्नल एंट्री पर, क्योंकि अगला जो काम हमारा बचता है वो सिर्फ जर्नल एंट्री का बचता है। जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं।
जर्नल एंट्री आप जब भी करें तो प्रॉपर फॉर्मेट में करें। अभी मैं विदाउट फॉर्मेट आपको जर्नल एंट्री बता रहा हूं। पहली जो एंट्री है वो जो है वो आएगी हमारी, ये वाली गुडविल है, इसके ऊपर, मतलब कि जो गुडविल बुक में अपेयर्ड है उसको राइट ऑफ करोगे आप। तो राइट ऑफ करने का तरीका ये होता है कि आप प्रभात जो भी ओल्ड पार्टनर है इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, उन सबको क्या कर लोगे, डेबिट कर लोगे। तो हम क्वासिम, प्रभात और रोजर तीनों को डेबिट कर लेते हैं। और जो गुडविल अकाउंट मेरी बुक में एसेट साइड में लिखा हुआ है उसको मैं अब क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, सो दैट वो क्या हो जाए, बुक में से डिसअपेयर हो जाए, राइट ऑफ हो जाए। तो ये एंट्री हो रही है मेरी गुडविल को राइट ऑफ करने की। तो आप यहां लिख भी सकते हो कि बीइंग गुडविल राइट ऑफ। नरेशन लिखना जरूरी होता है तो आप जरूर लिखिएगा। ये एंट्री जो है ये ओल्ड रेशो में चल रही है और ओल्ड पार्टनर में चल रही है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट जो है वो 90,000 है। अब जो इनकी ओल्ड रेशो है मतलब कि 432, इसमें आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 40,000 यहां आ जाएगा, 30,000 यहां आ जाएगा और 20,000 यहां आ जाएगा। फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई। अब हम सेकंड एंट्री करते हैं जो जनरल रिजर्व से संबंधित है। जनरल रिजर्व बुक में है 45,000 का। जनरल रिजर्व एक लायबिलिटी है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम इसको जब राइट ऑफ करेंगे या बुक में से खत्म करेंगे तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो आप जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दीजिए और जो तीनों पार्टनर्स हैं उनको आप क्रेडिट कर दीजिए। कौन कौन, प्रभात, कासिम और रोजर। ये तीनों अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। 45,000 से जनरल रिजर्व डेबिट और 432 की रेशो में ये डिवाइड होगा। यहां 20, यहां 15 और यहां 10। अब यहां आप लिख दोगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ये मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, आप इसको जरूर लिखिएगा। अब थर्ड एंट्री आती है ये जो हमने अभी यहां पर गुडविल की एडजस्टमेंट की। तो इसमें क्या होता है कि जो गेनिंग पार्टनर होता है वो डेबिट होता है। तो हमें पता चला कि इसमें सिर्फ एक गेनिंग पार्टनर है, कौन, रोजर। तो आप उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। रोजर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं मतलब कि प्रभात और कौन, जो रिटायरिंग पार्टनर है, क्वासिम। उनको क्रेडिट कर दोगे। तो देखिए रोजर के अमाउंट को लिखने से पहले आप प्रभात और कासिम का अमाउंट लिख दीजिएगा। प्रभात के अकाउंट में जाएगा 12,000, कासिम के में जाएगा 36 और ये सारे का सारा कौन देगा, रोजर। फिर नरेशन इंपॉर्टेंट है तो आप नरेशन जरूर लिखिएगा। तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। और इस क्वेश्चन में हमसे जर्नल एंट्री पूछी गई थी। ये बात पक्की है कि ये फेयर वर्क है, पर ये वर्किंग नोट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो वर्किंग नोट के अपने मार्क्स होते हैं, आप उन मार्क्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है जो डेथ से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन जो है मेरा ये डेथ के ऊपर बेस्ड है।
और यहां हमसे बोला गया है कि आपको जो है कुरैशी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। 31 मार्च 2014 बैलेंस शीट पूजा, कुरैशी और रोज, तीन पार्टनर्स की बैलेंस शीट गिवन है। इस बैलेंस शीट में जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट टर्म होती है या जिसको मुझको अंडरलाइन करना चाहिए वो रिजर्व फंड है, क्योंकि ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होना है। फिर देखें तो आप देखोगे कि एसेट साइड में जो पार्टनर रिटायरिंग है उसने लोन ले रखा है हमसे, तो मेरे लिए ये लोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ, कुरैशी जो है वो 1 जुलाई, तो देखिए डेट दो इंपॉर्टेंट हैं और अगर उन डेट को आप याद रखोगे तो आप जो है क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे। एक डेट है मेरी 31 मार्च, जिस डेट को मुझे बैलेंस शीट गिवन है, और दूसरी जो डेट है मेरी वो जिस डेट को डेथ हुई है, तो आप देखो तो वो है 1 जुलाई 2014। तो आपको ये टाइम इंटरवल नोट करना जरूरी है। तो आप देखोगे अप्रैल, मई और जून 3 मंथ का वो टाइम है जब वो इस फाइनेंशियल ईयर में कुरैशी हमारे साथ रहा। ठीक है, तो ये 3 मंथ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ बहुत सारी चीजें इस टाइम को ध्यान में रखते हुए निकालनी पड़ेगी, तो इसलिए वो पहले ही बता दिया। अब इनके बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1:1। किस किस के बीच में ये है, पूजा, कुरैशी और रोज, और रेशियो है 2:1:1। अब वो कहते हैं कि ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप डीड ये बताती है कि इन प्रोविजंस को आप मान, एक एक करके प्रोविजन देखेंगे, फिर इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है हिज शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए मैं यहां नीचे कुरैशी के कैपिटल अकाउंट का स्पेस बना देता हूं। इससे ऊपर ऊपर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे सारे। यहां हम कुरैशी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये स्पेस हो गया हमारा कुरैशी के कैपिटल अकाउंट का। अब जो पहली एडजस्टमेंट है उसको पढ़ते हैं, फिर यहां पर डालेंगे। एक चीज यहां बहुत आसानी से आ सकती है, वो है बैलेंस, जो कुरैशी के कैपिटल अकाउंट का है ये वाला। तो आप यहां वो लिख दोगे। साथ ही साथ जो डेबिट साइड है उसमें वो आप कुरैशी का लोन अकाउंट जो मैंने अलग से मेंशन किया था, आप उसको भी यहां पर डाल दो, क्योंकि ये पैसा फर्म को कुरैशी से लेना है। तो आप यहां लिख देना कुरैशी लोन अकाउंट। अब आप देखोगे तो उसके कुरैशी का लोन अकाउंट का बैलेंस भी कितना है, 1 लाख। ठीक है, तो अभी तो लगभग बराबर है। अब आगे देखते हैं हम क्या होता है। तो उसने पहले ही एंट्री हमें बताती है कि उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, यहां पर टाइम और शेयर दोनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखा है टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। मुझे पिछले 3 साल कंप्लीट जो हुए हैं, मतलब 31 मार्च 2014 से 3 पहले, तो वो कौन कौन से साल होंगे, एक होगा 2013-14, एक होगा 2012-13 और एक होगा 2011-12। ये 3 साल का प्रॉफिट चाहिए। अब वो देखो तो ये आपको सबसे लास्ट एडजस्टमेंट में गिवन है कि पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है वो है
45, 48 और 33। तो अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं तो ये इक्वल आता है 1,26,000। ठीक है, अब क्या बोला गया है यहां पर भी, जो उसने बोला एवरेज निकालने को कहा। तो जब हम पहली एडजस्टमेंट देखें तो उसमें सबसे पहला काम जो है मेरा वो एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट देखिए, वो टोटल मैंने वहां पर कर दिया तो 1,26,000 आता है। आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास एवरेज आ जाएगी 42। तो ये एवरेज था। अब उसने कहा कि इसके बेस पर इस महीने, क्योंकि ये तो एवरेज प्रॉफिट किसका आया, वैसे भी ये जो प्रॉफिट आया है ये फर्म का आया है, आप इस बात को याद रखना। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा क्या, करंट ईयर 3 मंथ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं, मैं क्या निकाल रहा हूं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो मुझे 3 महीने का पहले प्रॉफिट निकालना है, मतलब कि मुझे टाइम को कंसीडर करना है। तो देखिए पूरे साल का अगर प्रॉफिट 42,000 है तो ये जो 3 महीने हैं इसका कितना होगा, 3 अपॉन टोटल मंथ इन ए ईयर। तो जब आप इसको निकालते हो तो आपको पता चलता है कि 14,000 आया, और ये जो 14 आया है ये फर्म का आया है, अभी कुरैशी का शेयर नहीं निकाला। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा इसमें, कुरैशी का शेयर, कुरैशी शेयर इन प्रॉफिट। आप लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो टिल द डेट ऑफ डेथ। तो वो होगा 14,000 का, जितना उसका शेयर बैठता है। तो आप देखो कुरैशी का जो शेयर है वो 1 है, तो 1/4 कर दोगे आप इसमें, और जब इसको 4 से डिवाइड आप करोगे तो ये 3,500 आएगा। तो पहली एंट्री जो मुझे पता चल गई कि ये पैसा उसको मिलेगा, और ये पैसा मैं यहां पर दिखा दूंगा 3,500। किस नाम से, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाल सकते, अभी आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना। तो ये हो गई पहली चीज जो उसको मिलनी थी। अब आती है गुडविल की बात। तो गुडविल वो भी फर्म की, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड फर्म है। गुडविल का फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। तो प्रॉफिट के बेस पर हम क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे, और वो प्रॉफिट भी जो होगा वो सिर्फ 2 साल का होगा। तो आप गुडविल निकालो सबसे पहले, और गुडविल भी किसकी निकाल रहे हो, फर्म की। सबसे पहले तो फर्म की गुडविल निकालोगे तो लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट, मतलब कि 13, 14 और 12, तो 13। तो आप देखोगे टोटल बोला है, कहीं एवरेज नहीं बोली, इस बात को ध्यान रखना। तो 48 प्लस 33 ये बोला है सिर्फ, हमें टोटल कीजिए इसका। तो जब मैं इसका टोटल करता हूं तो ये 81,000 आता है। तो बोला है कि ये क्या है, गुडविल है, क्योंकि यही लिखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर। अब ये आ गई गुडविल फर्म की। अब फिर किसका शेयर निकालना पड़ेगा, कुरैशी का, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर निकालना जरूरी होता है, वही तो उसको दिया जाएगा। तो कुरैशी शेयर इन गुडविल 81,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, क्योंकि उसका शेयर कितना है, 1/4। तो जब आप इसको निकालोगे तो ये 20,250 रुपए आएंगे। ये अमाउंट उसको कौन देगा, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर हैं। अब देखें तो रेशो के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये पक्की बात हो गई, जैसे ये तो इसकी इनकी ओल्ड रेशो है, तो आप देखोगे तो न्यू रेशो जो होगी वो 2:1 होगी, और यही न्यू रेशो क्या होगी, मेरी गेनिंग रेशो होगी। और इसी रेशो में दोनों पार्टनर जो हैं इनको वो पैसा देंगे जो इनको चाहिए।
तो जो ये 20,250 है, ये 2:1 की रेशो में दोनों पार्टनर किसको दे देंगे? कुरैशी को। तो यहां आप दोनों पार्टनर का नाम लिखेंगे, ठीक है। एक का नाम क्या है? पूजा, तो आप लिखोगे पूजा कैपिटल अकाउंट, और दूसरे पार्टनर का नाम है रोज, तो आप लिखोगे रोज कैपिटल अकाउंट, और 20,250 को 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर दोगे। तो 6,750 रोज दे देगा, और 13,500 पूजा दे देगी। इस तरीके से गुडविल मिल जाएगी पूरी। अब जो ये बचता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू ए पार्टनर, पार्टनर को लोन दे रखा है जो हम यहां ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं, विल बी चार्ज, उसके ऊपर आपको देना, कुरैशी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किस रेट से? 6% पर एनम से, और या 4,000, जो भी ज्यादा हो। तो दो कंडीशन लगा दी। सबसे पहले तो आप 6% निकालो, और कितने महीने का निकालो, टाइम इंपॉर्टेंट है, 3 मंथ। या तो वो ज्यादा है तो वो, और अगर वो ज्यादा ना है तो 4,000। तो सबसे पहला काम हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करना है। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन मैं यहां कैलकुलेट कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख का लोन, 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम पीरियड 3 मंथ। जब आप 3 मंथ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन विच मे बी पेड बाय द कुरैशी कैलकुलेट हो जाएगा। जब आप इसको निकालोगे तो ये 1,500 आएगा। अब बोला गया है कि 4,000 या 1,500 विच एवर इज मोर। तो क्लियर कट दिख रहा है हमें कि 4,000 ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? 4,000 को यहां पर शो कर दोगे, किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, क्योंकि ये उससे लिया जाएगा जो उसने लोन ले रखा है, तो इसलिए डेबिट होगा। इस बात को आपको याद रखना है, ये पार्टनर से लिया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारी सारी एडजस्टमेंट पूरी हो गई। बस एक चीज बची है, ये रिजर्व फंड अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो आप रिजर्व फंड में भी कुरैशी को कुरैशी का शेयर दे देंगे। इसीलिए उसको मैंने एनसर्कल किया था, जिससे वो याद रहे, नहीं तो वो नॉर्मली छूट जाती है। 2 लाख का रिजर्व फंड है, 1/4 कुरैशी का शेयर है, तो इसका मतलब 50,000 कुरैशी का शेयर है, 2 लाख का 1/4। अब अगर देखें हम तो बैलेंस शीट में भी कुछ नहीं बता और एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं बचा, तो हम टोटल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट काम हमारा जो होता है वो टोटलिंग का होता है। तो जब हम टोटलिंग करते हैं तो हमारे सामने फिगर आती है 173,750, वो आप यहां लिख देंगे, और उसमें से ये जो बैलेंस है ये माइनस कर देंगे। ये उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा, क्योंकि डेथ हो चुकी है तो अब कुरैशी को तो कुछ मिल नहीं सकता, ठीक है। तो हम उसके किसको देंगे? एग्जीक्यूटर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो हम उसका नाम लिख देंगे कुरैशी एग्जीक्यूटर अकाउंट, और ये अमाउंट जो बचता है ये ट्रांसफर कर देंगे कुरैशी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो ये फिगर आती है 69,750। ये कैसे आई?
ये आपको याद रखना है, ये आपने निकाली है, गिवन नहीं थी। तो जो हम निकालते हैं उसको हम बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे जो आज की इस वीडियो का ये इतना हिस्सा था, ये मैंने आपके सामने रखा। एक डेथ का था और एक रिटायरमेंट का था। ये डेथ वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स का है और जो पहले वाला था वो 4 मार्क्स का था। तो आज की वीडियो के थ्रू मैंने आपके सामने 10 मार्क्स का टॉपिक रखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने मिलते हैं। थैंक यू।